एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो हम लोग सुबह सुबह आ गए मीनू के इंटरव्यू के लिए। ये रही मीनू। मीनू बच्चे खेल रहे हैं। मीनू अभी फ़ौरन हमने वहाँ जाना है, ठीक है? अभी पापा बुला लेंगे आपको, सही है? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ध्यान से जंप। गुड जॉब। सही है। अच्छा जी, हम घर आके सो गए थे, मैं और मीनू तो, और हमारे तो ऑफिस चले गए थे। और खैर इस टाइम सफाइयाँ वगैरह हो गई हैं, लाइट गई हुई है, अभी गर्मियाँ आई नहीं हैं और लाइट जाना शुरू हो गई है। अच्छा, आते हैं मीनू के इंटरव्यू पे। मीनू का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। मीनू से जो जो क्वेश्चंस किए उन्होंने, मीनू ने सब जवाब दिए। मीनू एक मिनट मम्मा बता दें, आप बाद में बताना। सो मीनू से जो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, मीनू ने बिल्कुल सही जवाब दिए। सो मीनू का एडमिशन हो गया है और बस कल जाके इसका जो भी पेपर वर्क है वो कंप्लीट कर देंगे, एडमिशन फ़ीस वगैरह दे देंगे ताकि मीनू की सीट बुक हो जाए। यस समझू। अच्छा ठीक है। बस उसके बाद मीनू का सेशन स्टार्ट होगा 1 अगस्त से, फिर ये स्कूल जाया करेगी। अभी 3 महीने हैं, तो मीनू अभी 3 महीने घर में अभी रेस्ट करेगी, तब तक मैं इसे घर पे ही पढ़ाऊँगी। सब बच्चों को गर्मी लग रही है, सो मेरा ख्याल से मैं जनरेटर ऑन कर ही दूँ। मेरी ना जान जाती है जनरेटर ऑन करने से, पर कोई नहीं, अब बच्चों को गर्मी लग रही है, ऑन करती हूँ। हटो मीनू, हमजू पीछे रहो, मैं जनरेटर ऑन करती हूँ। इतनी देर से इस लड़के को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये लड़का सोने का नाम नहीं ले रहा। और अब मेरी बस हो गई है, अब बस मैं नहीं इसको मजीद सुला रही। मेरी बेटी को लग रही है भूख, मैं इसके लिए कुछ बना के लाती हूँ, ठीक है? बच्चों, मैं मीनू के लिए मैक्रोनीस बना रही हूँ और ये लड़का आया है और इसने ड्रॉर खोल के इसमें से सारे डब्बे निकालना शुरू कर दिए। आप सिर्फ बाप के नाम की ताकत चेक करेगा। हमजा हट जाओ, हमजू, अम्मार। इसको ये पता भी नहीं है कि बाबा ऑफिस गए। अम्मार आ रहे हैं। अम्मार, अम्मा ये देखेगा। होना चाहिए किसी का तो डर होना चाहिए। ये लड़का किसी से नहीं डरता। बाबा आ जाएंगे, चलो जाओ यहाँ से, कमरे में चले जाओ, बाबा आ रहे हैं, जल्दी चले जाओ, बाबा आ रहे हैं। अम्मार। नहीं बाबा नहीं आए, ये डर रहा है बाबा के नाम से। देखो इसने सारी चीज़ें फैला दी। मीनू, मीनू प्लीज़ उठा के ड्रॉर में डाल दो, मेरी प्यारी बेटी। थैंक यू मीनू। हाँ शाबाश शाबाश हमजू, वापस सब वापस। मीनू ध्यान से, उसका हाथ ना है। शाबाश, गुड जॉब हमजी। हमजा वहां पर भी है, वो भी है। अमान उठाओ वहां से। मीनू नीचे, वो उधर भी गिरा हुआ है एक। बाबा को बुलाऊं मैं? ये ना मैं बहुत जल्दी से ना थोड़ी सी मैक्रोनीस बना लेती हूँ। इसके लिए मैं बहुत लंबे चौड़े चक्रों में नहीं पड़ती। जस्ट जो भी सब्जियां हों उनको कट करके उसे हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। उसके अंदर नमक, काली मिर्च और सोया सॉस डालती हूँ। मैक्रोनीस बॉईल की होती हैं, वो ऐड कर देती हूँ और ये रेडी हो जाती हैं। और ये मीनू को बहुत मज़े की लगती हैं इस तरह भी। यहाँ हमार मीनू का स्कूल फॉर्म फिल कर रहे हैं। मीनू बैठी है। ये बॉक्स लेकर आई हूँ, मैं आपको खोल कर दिखाऊं। देखा, ये देखिए। इसका क्या हाल किया।
अच्छा, आज मैं सोच रही थी कि जो वक्त हम गुजार देते हैं वो कितना खूबसूरत वक्त होता है और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये वक्त हमें बाद में कितना याद आएगा। मैं सोच रही थी अभी ईद पे मेरी जब कज़न्स वगैरह ने सब ने वीडियोस शेयर की, मैंने सबके व्लॉग्स देखे, मुझे इतना रोना आ रहा था। मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही थी अपनी पूरी फैमिली को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब पहले दिन मम्मा के घर इकट्ठे हुए, पहले वो व्लॉग देखा कि सब बहन भाई मम्मा की तरफ हैं, सब बैठे खाना खा रहे हैं, मम्मा सबको ईदियाँ दे रही हैं। उस चीज़ को इतना मिस कर रही थी मैं। और ख़ैर उसके बाद नेक्स्ट डे सब मेरी कज़न के घर इकट्ठे होते हैं और वो एक बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। उसमें आप बेशक साल भर में मिल ना सको, लेकिन उस एक दिन हम लोग लाजमी मिलते थे सबसे, और वो इतना प्यारा टाइम होता है। मैं जब अब देख रही थी ना ये सब, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मैं इतना मिस कर रही थी इन सबको कि यार हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम बाद में जाके, और हमें पता भी नहीं होता कि बाद में आपकी क्या लाइफ है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कितनी दूर जा रहे हो और आप इन सबको कितना मिस करोगे। मैं इतना मिस कर रही थी उन सबको, अपनी सब कज़न्स को। शादी के बाद आपकी एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको ईद पे मज़ा नहीं आता शादी के बाद। शादी के बाद एक अलग लाइफ है, एक अलग मज़ा है ईद का, शौहर के साथ, ससुराल वालों के साथ। यहाँ पे भी बहुत मज़ा आता है, बट स्टिल आपने जो टाइम गुजारा होता है अपने सारे कज़न्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, आप उसको भूल नहीं पाते। और फिर जब आप वो सारी चीज़ें वीडियोस में देखते हो ना, एंड देन इन लोगों ने हमें मिस यू की वीडियोस बना के भेजी। एक मैं थी, मेरा कज़न था शहीर जो भी आउट ऑफ कंट्री था, हम लोग जिस तरह दूर हुए थे अपनी फैमिली से, और इन सब ने हमें मिस यू की वीडियोस बनाई। इतना अच्छा लग रहा था और हम लोग इतना मिस कर रहे थे इन सबको। मम्मा को तो खैर मैं हर वक्त ही मिस करती हूँ, कौन सा ऐसा टाइम नहीं होता कि मैं मम्मा को मिस ना करूँ। और ख़ालाएँ मुझे इतनी याद आती हैं मेरी। मेरा बहुत मज़े का बाउंड है मेरी ख़ालाओं के साथ। मुझे लगता है कि जिस तरह मेरी बहन के साथ, बड़ी बहन के साथ मेरा जो बाउंड है ना, एग्जैक्ट वैसा ही मेरी ख़ालाओं के साथ भी है। मैं उनको इतना मिस करती हूँ। आप दूर जाते हो ना तो फिर आपको उन सब लोगों की वैल्यू पता लगती है, आपको वो सब बहुत याद आते हैं। मुझे मेरी ससुराल में भी ईद का खैर बहुत मज़ा आता है। ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग यहाँ पे भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो हम कोई ईद करने लाहौर भी चले जाएंगे। वैसे तो मिलना मिलाना हो जाता है, बट ईद करने भी चले जाएंगे। ईद का ये होता है कि आप सबसे मिल लेते हो, जिनसे नहीं भी मिल रहे होते ना उनसे भी मिल लेते हो। चलें जी, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। काफ़ी लंबा ये ब्लॉग चला गया आज का। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।